फाउंडेशन कोर्स ऑफ प्राचीन न्याय, इस विषय में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रकृत पाठ्यांश में हम इंद्रिय को केंद्र बना करके चर्चा करेंगे। आपको विदित है, अभी प्रमेय विशेष की चर्चा हो रही है। इन्हीं प्रमेयों में जो कि 12 प्रकार के होते हैं, आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन इत्यादि 12 प्रमेय हैं, जिसमें यह तृतीय प्रमेय है इंद्रिय। इस पर चर्चा होगी। इसके पूर्व में हम शरीर का लक्षण, शरीर की परीक्षा, इन 2 बिंदुओं पर चर्चा किए थे। चेष्टेन्द्रियार्थाश्रयः शरीरम और चेष्टाश्रयत्वे सति अंत्यावयवित्वं शरीरस्य लक्षणम। इन शरीर के लक्षणों पर विचार हुआ है। फिर शरीर को पांच भौतिक माना जाए या चातुर्भौतिक माना जाए, इस पर भी चर्चा हुई है। इसके बाद इस पाठ्यांश में जो निरूपणीय विषय है वह है इंद्रिय का लक्षण, इंद्रिय का भेद, इंद्रिय की परीक्षा। इंद्रिय की परीक्षा में इंद्रिय भौतिक है या अभौतिक है। भौतिक से तात्पर्य है भूत से जन्य होना। एक सूत्र आता है, घ्राण रसन चक्षुस्त्वक श्रोत्राणि इंद्रियाणि भूतेभ्यः। घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र ये भूत से उत्पन्न होते हैं। इसलिए भूत से उत्पन्न होने के कारण इन इंद्रियों को हम भौतिक कहते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न होता है, इंद्रिय को अभौतिक माना जाए। अभौतिकवादी अर्थात जो इन इंद्रियों को भूत से जन्य नहीं मानते हैं, ऐसे पक्ष को स्वीकार करने वाले जो मत हैं, वह अपने मत के समर्थन में एक सूत्र का अवतरण करते हैं, महद अनुग्रहणात्। इस मत के निराकरण करने के लिए अर्थात अभौतिक मत के निराकरण करने के लिए एक सूत्र है, रश्म्यर्थ सन्निकर्ष विशेषात् तद्ग्रहणम। दूसरा है तदनुपलब्धेर हेतुः। इन सूत्रों के माध्यम से हम इंद्रिय को भौतिक अथवा अभौतिकत्व के विषय में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम भोग की संपादन में, भोग की प्राप्ति में जो दूसरा स्थान है वह इंद्रिय का है, क्योंकि ये इंद्रियां बाह्य विषयों को ग्रहण करके सुख अथवा दुख के कारण होते हैं, और भोग का जो साधन है वह 5 इंद्रियां ही हैं। घ्राण रसन चक्षुस्त्वक श्रोत्राणि इंद्रियाणि भूतेभ्यः। घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र ये इंद्रियां भूत से उत्पन्न होते हैं। और भूत हम किसे कहते हैं? वह 5 हैं, पृथिव्यप तेजो वायवाकाशाः भूतपदवाच्याः। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 भूत शब्द से जानते हैं। भूत का एक लक्षण भी किया गया था। भूत का लक्षण है इन 5 इंद्रियों से ग्राह्य जो विशेष गुण वाला है,
तादृश विशेष गुणवत्वम भूतत्वम। घ्राण इंद्रिय से जायमान जो गुण है, घ्राणेन्द्रिय से ग्राह्य विशेष गुण है गंध, तादृश गंध वाला पृथ्वी है, अतः पृथ्वी को हम भूत शब्द से कहते हैं। इसी तरह रसनेन्द्रिय से ग्राह्य जो विशेष गुण है वह रस है। रस जल का विशेष गुण है, एतावता जल भूत है। चक्षुरेन्द्रिय से ग्राह्य विशेष गुण रूप है, वह रूप यद्यपि पृथ्वी जल तेज तीनों का गुण है, लेकिन तेज में विशेषतया उपलब्ध होता है, इसलिए तेज को हम भूत कहते हैं। इसी तरह त्वगिंद्रिय से ग्राह्य विशेष गुण स्पर्श है, वह स्पर्श वायु में उपलब्ध होता है, एतावता वायु को भूत कहा गया है। और श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य विशेष गुण शब्द है, और वह शब्द आकाश का विशेष गुण है, एतावता आकाश भूत पद से हम आकाश को जानते हैं। इस सूत्र में इंद्रिय का जो लक्षण है वह इंद्रिय का लक्षण नहीं बतलाया गया, नहीं विशेष लक्षण बतलाया गया। और भाष्य में जो घ्राणादि पद की व्युत्पत्ति की गई है, उस व्युत्पत्ति के आधार पर हम इसके विशेष लक्षण को जानते हैं। जैसे इंद्रिय पद की 2 बार आवृत्ति हुई है, इस व्युत्पत्ति के अनुसार इंद्रिय का जो सामान्य लक्षण होता है वह समझना चाहिए। जैसे इंद्रस्य आत्मनः इदं लिंगम इति इंद्रियम। यहाँ इंद्रिय जो है आत्मा में लिंग है, वह ज्ञान का साधन है। सुख दुख रूप जो उपलब्धि होती है, सुख दुख अथवा ज्ञान की जो उपलब्धि होती है, इस उपलब्धि का कारण इंद्रिय है, इसलिए हम इनको इंद्रिय शब्द से कहते हैं। इंद्रिय का और भी लक्षण है, साक्षात ज्ञान करणानि शरीर संयुक्तानि इंद्रियाणि। जो साक्षात ज्ञान के करण हैं, शरीर से संयुक्त हैं, उसे हम इंद्रिय कहते हैं। अथवा आत्मनः भोग साधनानि इंद्रियाणि, ये इंद्रिय के सामान्य लक्षण होते हैं। अब जिज्ञासा होती है कि ये इंद्रियां कितनी हैं। इस जिज्ञासा के समाधान में कहा गया है, घ्राण रसन चक्षुस्त्वक् श्रोत्राणि इंद्रियाणि, ये 5 इंद्रियां हैं। यद्यपि मन भी इंद्रिय है, इंद्रियत्वेन मन की भी स्वीकृति है, तथापि यहाँ जो इंद्रिय का लक्षण किया गया है वह बाह्य इंद्रियों को आधार मान करके किया गया है, इसलिए बाह्य इंद्रिय की विवक्षा होने के कारण मन का यहाँ समावेश संभव नहीं होगा। दूसरी बात, हस्तपादादि भी इंद्रियां हैं, इनकी गणना 5 इंद्रियों में संभव नहीं है, क्योंकि यह बाह्य इंद्रिय हैं। ये कर्मेंद्रियां इनको कहते हैं। हम ज्ञान के साधन को जो मानते हैं, तो ज्ञान के साधन यही घ्राणादि 5 इंद्रियां यहाँ स्वीकृत हैं। यहाँ घ्राणादि पद यौगिक अर्थ को लेकर के हम इसकी स्वीकृति देते हैं, इसलिए अपने अपने विषय के ग्रहण की योग्यता जिन इंद्रिय में है उनका यहाँ ग्रहण किया जाता है। जैसे
जिघ्रति अनेन इति घ्राणम, गंधम गृह्णाति इति घ्राणम, रसयन्ति अनेन इति रसनम, अर्थात रस का ग्रहण जिससे होता है वह रसना है। चेष्टते अनेन इति चक्षुः, रूप का ग्रहण करने वाला होता है। इस तरह से हम तमाम इंद्रियों की व्युत्पत्ति जानते हैं। यहाँ घ्राण रसन चक्षुस्त्वक श्रोत्राणि इंद्रियाणि भूतेभ्यः, इस सूत्र में जो भूतेभ्यः पद दिया गया है, इस भूतेभ्यः पद से सांख्य मत का निराकरण होता है। इंद्रियों के उत्पत्ति स्थान कौन है, इस विषय में सांख्य का यह मत है कि अहंकार से इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। यदि अहंकार से इंद्रियों की उत्पत्ति हो तो गंधादि विशेष गुण के ग्रहण की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, किंतु सभी इंद्रियों से सभी विषय का ग्रहण होने लगेगा। यह व्यवस्था व्यवस्थित रूप में हो, इसलिए यहाँ पृथिव्यादि भूतानि, ये जो पृथिव्यादि भूत पदार्थ हैं वही इन इंद्रियों में कारण हैं। इसलिए गंध के ग्रहण करने के कारण घ्राण को हम पार्थिव कहते हैं, रस ग्रहण करने के कारण रसना को जलीय, रूप ग्रहण करने के कारण चक्षु को तेजस, स्पर्श ग्रहण योग्यता संपन्न होने से त्वगिंद्रिय को वायवीय और शब्द ग्रहण सामर्थ्य होने के कारण आकाश को हम श्रोत्र बोलते हैं। इस तरह से इंद्रियों का निर्वचन हुआ। और इंद्रियों के कारण कौन है, तो पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशम इति भूतानि, ये 5 भूत क्रमशः घ्राणादि जो इंद्रियां हैं उनके कारण हैं, ये समझना चाहिए। इंद्रिय की परीक्षा के क्रम में भौतिकत्व अथवा अभौतिकत्व, एकत्व या नानात्व, इसका भी प्रतिपादन इसमें किया गया है। इस तरह से शरीर और इंद्रिय की परीक्षा होती है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए हम आप सभी का आभार प्रकट करते हुए आप सभी को विशेषतः धन्यवाद व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।